हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 16 मार्च को। ठीक है, आपको 3 दिन तैयारी के मिले हैं, 13, 14, 15। 3 दिन में अच्छे से पढ़ाई करना। सामाजिक में अगर डर लगता है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वाकई में बहुत अच्छा यानी बेहतरीन कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करूँगा। तो पर्सन बैंक से एक किताब आपकी बाकी रही थी, अर्थशास्त्र वाली, जैसे आर्थिक विकास की समझ, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो इसका पहला जो चैप्टर है आपका विकास है। यहाँ से देखो 3 नंबर का है ये। एक तो खालिस्तान आएगा, ठीक है, और एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। टोटल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे तो आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सीधे ही 1 नंबर के क्वेश्चन याद करने ये सारे। ठीक है, फिर आपको लघुरात्मक प्रश्न भी याद करना है। ठीक है, लघुरात्मक प्रश्न फर्स्ट और सेकंड ये दोनों याद करना है। ठीक है, यानी ये वाले और ये वाले। निम्नात्मक प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ो। अध्याय नंबर 2 की बात कर लो तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, यह 5 नंबर का पार्ट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एबेसडे भी पूछा जाएगा, अति लघुरात्मक भी पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय भी पूछा जाएगा। नहीं, एक, एक और 3 ऐसे। एक एबेसडे, एक छोटा प्रश्न, एक 3 नंबर का प्रश्न, यानी बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से बनने वाला है। तो एबेसडे याद कर लेना आप, खालिस्तान यहाँ से नहीं बनेगा। अति लघुरात्मक प्रश्न बनेंगे भैया। अल्प बेरोजगारी से क्या इससे है, मनरेगा कब आई थी, ठीक है, सेवा क्षेत्र क्या है, औद्योगिक क्षेत्र क्या है, उदाहरण। और लघुरात्मक प्रश्न भी यहाँ से नहीं बनेंगे, बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर भी देख लेना, निम्नात्मक प्रश्न में देख लेना और लघुरात्मक प्रश्न में ना ये तीनों क्षेत्र याद करके जाना। और एक बेरोजगारी के बारे में पढ़कर जाना, ऐसे सवाल बनेगा, पक्का मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ो। मुद्रा व साख की बात कर लो तो ये भी 5 नंबर का चैप्टर है भाई, ज़्यादा नंबर का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक तो आपका वस्तुनिष्ठ एबेसडे बनेगा और एक 4 नंबर का प्रश्न इस पार्ट से आएगा भाई साहब, यानी बड़े क्वेश्चन देखना है आपको। एबेसडे के साथ क्या देखना है, बड़ा क्वेश्चन। देखो यहाँ से ये रहे निम्नात्मक प्रश्न। भारत में ऋणों के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। गरीबी के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार, औपचारिक अनौपचारिक शाखा को स्पष्ट कीजिए। तो ये बड़े क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, अगला चैप्टर आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5 नंबर का है। इसको याद करना 1+1+1+2, यानी इस तरह से याद करना। यहाँ से जो एक तो आपको वस्तुनिष्ठ मिलेगा, एक खालिस्तान मिलेगा, एक छोटा प्रश्न, एक 2 नंबर का सवाल। तो ये सारे एपिसोड आपको करना है। किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना का महत्वपूर्ण कारण क्या है? कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? खालिस्तान आप देख लेना, सामने इसके उत्तर लिखे हुए होते हैं। इसके उत्तर ये लिखा हुआ, इसका उत्तर ये लिखा हुआ, इसका उत्तर ये लिखा हुआ। ठीक है, सभी के खालिस्तान और एबेसडे के उत्तर इसमें दिए हुए, बाकी उत्तर आपको ढूंढना है। WTO का पूरा नाम क्या है? 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लघुरात्मक और अति लघुरात्मक प्रश्न भी याद कर लेना आप। ठीक है गाइस, अब आज का आखिरी चैप्टर है शायद ये आपका, और यह है उपभोक्ता का अधिकार, ये 2 नंबर का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से सीधा ही आपका लघुरात्मक यानी छोटा सवाल बनेगा। एबेसडे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली स्थान मत पढ़िएगा, अति लघुरात्मक मत पढ़िएगा, लघुरात्मक प्रश्न पढ़ लेना। लघुरात्मक प्रश्न फर्स्ट, जैसे भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। उपभोक्ता के संदर्भ में चुनने का अधिकार क्या है? RT से आप क्या समझते हैं? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार से आप क्या समझते हैं? लोगों से आप क्या समझते हैं? जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसके अलावा भारत में उपभोक्ता न्याय तंत्र, इसकी सीमा राशि को दर्शाइए। लोगों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना आप। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने क्वेश्चन बैंक आपको करवा दिया है। अब मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, वो भी आप याद कर लेना। SST में डरना नहीं है। देखो मैंने बताया था तैयारी करने की रणनीति में, जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं वो चारों किताबों को अच्छे से रट लें। खासकर से शेखावटी मिशन और पर्सन बैंक से ब्लूप्रिंट के अनुसार याद करना। शेखावटी मिशन तो पूरा ब्लूप्रिंट है, और पर्सन बैंक में मैंने बता दिया कहाँ से कौन सा सवाल बनेगा। दूसरा, जिसको कुछ नहीं आता वो 4 किताबें तो रट नहीं पाएंगे 3 दिन में, 2 किताबों को पूरी रट लो। ठीक है, पूरी रट लो कि एक सवाल नहीं छूटे। ठीक है, पास हो जाओगे। जो 2 किताबें आपको हार्ड लगती है उन्हें छोड़ दे, 2 किताबें जो इजी लगती है उन्हें अच्छे से याद कर लें, पूरी याद कर लें। SST बहुत आसान है, और एबेसडे खालिस्तान सारे चैप्टरों का आपको याद करना है, जहाँ से बन रहे उन्हीं चैप्टरों को याद करना है, जहाँ से नहीं बन रहे उसके नहीं याद करना है। 15 तो आपके एबेसडे आएंगे, 7 आपके खालिस्तान आएंगे। अब देख लो कितने नंबर हो गए, 22 नंबर तो ये हो गया आपके।
अगर खालिस्तान ABCD भी सही कर दिए तो आप तो फिर भी पास हो जाओगे। इसके अलावा 10 तो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 32 नंबर तो सीधे सीधे होंगे ना। इसलिए अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैं बताया ना, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, पास होना चाहते हो या टॉप करना चाहते हो तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देखो मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बिल्कुल इन 3 दिनों को अच्छे से अपने पढ़ाई में बिताएं। कहीं घूमने नहीं जाएं, कहीं फालतू की बात नहीं, कहीं दोस्तों के साथ नहीं, कहीं शादी ब्याह कुछ नहीं। जब तक एग्ज़ाम चल रहा है केवल पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को जय हिंद।